मेरा कंगन कहाँ गया? अभी अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने अपना कंगन यहाँ ही रखा था। ये कैसे हो सकता है? कौन चुरा कर ले गया मेरा कंगन? किसान की पत्नी परेशान होकर अपना सोने का कंगन ढूंढने लगती है। शाम के बाद कौवा और कौवी किसान की पत्नी के पास आते हैं। माँ जी, ये सोने का कंगन आपका है क्या? ये कंगन तो मेरा है, मगर ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वो है ना चोरनी चिड़िया, उठा कर ले गई थी तुम्हारे घर से। मैंने देखा तो छीन कर ले आई उससे ये। माँ जी, हम बहुत अच्छे कौवे हैं, हमसे बुरे काम नहीं देखे जाते। वो चिड़िया ऐसा भी कर सकती है? उसने मुझे धोखा दिया। मैंने बारिश में उसकी मदद की, मैंने उसे दाना दिया, फल दिया, मगर उसने मेरे साथ ही ऐसा किया। कल अगर वो यहाँ आए तो उसे भगा देना, और माँ जी, उसके सामने मेरा नाम ना लेना। जैसी भी है, पड़ोसन है मेरी, मैं उसे कोई बात नहीं करूँगी। दूसरे दिन जब चिड़िया किसान की पत्नी के पास आती है तो किसान की पत्नी चिड़िया से सीधे मुंह बात नहीं करती। माँ जी, क्या बात है? क्या आज आप मुझे भोजन नहीं देंगी? तुम्हारे जैसी चोरनी से संबंध बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। चिड़िया, चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ जी, आपको ज़रूर गलतफहमी हुई होगी। मैं जिस थाली में खाऊंगी, भला उसी थाली में छेद क्यों करूंगी? चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे आते हैं और किसान की पत्नी से मीठी मीठी बातें करने के बाद भोजन लेकर चले जाते हैं। कालू, हमने कितनी चालाकी से किसान की पत्नी का कंगन चुराकर चिड़िया को चोर बना दिया। और अब किसान की पत्नी हर रोज हमें ही भोजन दिया करेगी। मिठू तोता पीछे वाले पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था। वो ये सब सुन लेता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा दूसरों से जलते हैं, मगर मुझे किसान की पत्नी को सारी बात बतानी होगी। मिठू तोता कबूतर और बुलबुल को साथ लेता है और किसान की पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि कैसे कौवे ने उसका कंगन चुराया और कैसे चिड़िया को चोर बना दिया। मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। वो कौवे बहुत बुरे हैं। माँ जी, आप उस चिड़िया पर शक ना करें। वो चिड़िया तो बहुत दयालु चिड़िया है, उसने हमेशा हम सब की मदद की है। मैंने बहुत बुरा किया जो उन कौवों की बातों में आकर चिड़िया से नाराज़ हो गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया से अपने किए की माफ़ी मांगती है और जब कौवे अपनी टोकरी लेकर दाना लेने आते हैं तो उन्हें डंडा लेकर वहाँ से भगा देती है। गौरी कौवी और कालू कौवे ने अपना दाना ढूंढ लिया था। कालू जी, हम ये दाने यहाँ छुपाकर पहाड़ों से बेरी के फल ले आते हैं और फिर घर जाते समय ये दाना यहाँ से उठा लेंगे। गौरी, ये दाना ही काफी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारा ढूंढा हुआ दाना उठा कर ले जाए। मैं ये दाना पत्तों में छुपा देती हूँ, किसी को क्या खबर होगी। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा अपना दाना पत्तों में छुपाकर पहाड़ों की तरफ बेरी के फल लेने निकल जाते हैं। उसी जंगल में रानो चिड़िया भी रहती थी। वो जैसे ही अपने घर से दाना लेने निकलती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और फिर जब बारिश रुकेगी तो अपना दाना ढूंढ लूँगी। चिड़िया ऐसा सोचकर एक जगह बैठ जाती है। चिड़िया का ध्यान पत्तों के नीचे जाता है और वहाँ दाना देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मिल गया, मुझे दाना मिल गया। मुझे आज ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, मुझे दाना मेरे घर के पास से ही मिल गया। चिड़िया नहीं जानती थी कि वो दाना तो गौरी और कालू कौवे ने छुपाया हुआ है, इसलिए चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी, अब चलो घर, मुझे तो बारिश में ठंड लग रही है। कालू, पहले खाएंगे हम दाना और फिर खाएंगे ये बेरी के फल। आज तो बारिश में मजा ही आ जाएगा।
कौवा और कौवी उड़ते हैं। कालू कालू पत्तों के नीचे दाना नहीं है, हम लुट गए, कोई हमारा दाना चुरा कर ले गया। मैंने तुमसे कहा भी था कि दाना लेकर घर चले जाते हैं, मगर तुमने मेरी एक न मानी। अब खा लो दाना। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ढूंढ लूंगी, मैं सबके घरों में जाकर देखूंगी। गोरी, बारिश तेज है, मैं तो चला घर, तुम भी आ जाओ। ऐसी बारिश में तुम बीमार भी हो सकती हो। तो क्या मैं अपना मेहनत से ढूंढा हुआ दाना किसी को खा लेने दूं? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। कालू कौवा तो अपने घर चला जाता है, मगर गोरी कौवी सबसे पहले तोते के घर में जाती है। तोते तोते दरवाजा खोलो,